एक बार फिर मामला गरमाया। अयोध्या श्री राम मंदिर और भदरसा कांड। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है क्योंकि राम मंदिर से जुड़ा मामला है और मिल्कीपुर में एक भदरसा कांड बढ़ता था अयोध्या में ही, उसको लेके बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश, मेरे एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभु श्री राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उस विषय में हम बात करेंगे। जिस तरीके से सत्र चल रहा है, सत्र में श्री अखिलेश यादव जी ने बात करते हुए सदन में अपनी बात रख रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिप्पणी की गई प्रभु श्री राम मंदिर कार से ऊपर के गोली चलाने को लेकर। सभी लोगों को मालूम है बहुत ही ज्यादा ये हाई प्रोफाइल का मामला था और प्रभु श्री राम का जिस तरीके से भव्य मंदिर बना वो सारी चीजें सभी लोगों को नॉलेज में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां है कि जब सदन में खड़े होकर श्री अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले लोकसभा भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद एक 72 मुस्लिम वर्ग को, मुस्लिम बुजुर्ग को एक बहुत ही गलत तरीके से फंसाया गया, इनका कहना है, इनका मानना है। अब उसको कोर्ट के द्वारा बरी भी कर दिया गया। मोमित खान नाम था, वो काम करते थे बेकरी का, उनके घर पे बुलडोजर से लेके अनेक कार्रवाइयां हुई। लोगों को ये समझ में आ गया कि ये दोषी हैं और लोग दोषी भी मान लिए क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुई थी। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया, बुलडोजर का मामला तो अलग ही था, लेकिन जब कोर्ट से उनको न्याय मिली उस बात को लेकर अखिलेश यादव जी बोले थे। उनका कहना था, उनका मानना था कि वो मुस्लिम वर्ग है। लेकिन प्रभु श्री राम मंदिर की अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बोल रहे थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी ने टिप्पणी किया कि कार सेवकों पे गोली चलाने वाले। कार सेवकों पे जब नेताजी की सरकार थी तो उस समय सचिव कौन थे? नृपेंद्र मिश्रा के बारे में अखिलेश जी ने बात किया। बोले महोदय, आपको ये जानकारी नहीं है कि कार सेवकों पे जिसने गोली चलाई थी वही प्रभु श्री राम का ट्रस्टी है, वही प्रभु श्री राम का मंदिर बना रहे हैं। ज्यादातर लोगों को यही जानकारी नहीं है कि गोली किसने चलाई थी, गोली क्यों चली, कितने लोग मरे, कितने लोग शहीद हुए, क्या मामला था। लोग आधी अधूरी जानकारी लेके बकवास टाइप की बातें क्या करते हैं, उसका पर्दाफाश किया श्री अखिलेश यादव जी सदन में खड़े होकर। सदन में खड़े होकर जब अखिलेश यादव जी ने बोलना शुरू किया, उसकी बात करना शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम चमचे और नेताओं, वहां के सांसदों के कान खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि जब अखिलेश यादव जी फायर होते हैं, जब बोलना शुरू करते हैं तो आंकड़े के साथ बोलते हैं और सच्चाई झलकती है उनके बातों में। जो एक बड़े नेता की खूबी होती है कि वो कभी सदन में या बाहर किसी मीडिया से के सामने किसी तरीके से अफवाहें बात नहीं फैलाता, अनपालिया शब्द यूज नहीं करता है। वो बात जो करता है ट्रस्ट का बात करता है, लोगों के विश्वास की बात करता है और जो सही बातें रहता है वो मुद्दे की बात करते हैं। अखिलेश यादव को सभी लोगों को जानकारी होगी, अखिलेश यादव जी बहुत ही संयमी बोलते हैं, बहुत ही नाप तोल के बोलते हैं। जो उनकी शैली है, जो उनकी भाषा है, बिल्कुल नपी तौली रहती है, जो सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी होता है और जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी थी। कई बार ये सदन से बाहर भी ये बातें आ चुकी हैं। तो मुलायम सिंह की सरकार में जो सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, उन्होंने अपनी बातों में रख दिया। तमाम बड़े बड़े संत को ये बात कह चुके हैं कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में उनका बहुत बड़ा रोल नहीं था। शासन सत्ता को संभालने के लिए जो वहां के मुखिया थे उन्होंने एक गोली चलवाई थी, उसमें शहीद कम लोग हुए थे और ये दंगा फैलाने के लिए कराया गया था, उनका भी ये मानना था। जो मुख्यमंत्री होता है अपने प्रदेश में सुचारू रूप से शासन व्यवस्था लगाने के लिए रखता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, कुछ और लोगों की तरफ से ये न्यूज, गलत न्यूज फैलाई जाती है कि नेताजी ने ये कांड कराया था। लेकिन जब सदन में यह बात अखिलेश जी के सामने रखी गई, किसी ने टिप्पणी की बैठे बैठे, तो अखिलेश यादव जी आग बबूला हो गए और उसका जवाब दिया। ऐसा जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद सर झुका के नीचे से जमीन की तरफ देखने लगे। किसी के साथ कोई शब्द नहीं, किसी के मुंह में एक शब्द बोलने के लिए
लोग ये बोलने लगे आपने ऐसा नहीं ऐसा नहीं, और वही समाजवादी पार्टी के लोग तालियों से स्वागत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद बैठते हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने टेबल पीट के इसका समर्थन किया कि यह बात सत्य है, और सत्य है, यह सत्य रही है कि सच ज्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। सदन में ऑन रिकॉर्ड यह बातें हो गई, जब कभी ये कोई सुनना चाहेगा तो सुन सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी की यह बात है। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें तो समाजवादी पार्टी की यहीं से सांसद है, मिल्कीपुर से विधायक हुआ करते थे माननीय अवधेश प्रसाद जी, जो इस घृणा राजनीति को तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी को एक सीट के साथ साथ पूरे विश्व पूरे भारत में ये इस बात का संदेश दिया कि यहां जात धर्म के नहीं, यहां के लोग शिक्षा को महत्व देते हैं, लोगों की जोड़ने की बात करते हैं। वो बहुत बड़ा उदाहरण का रूप में माननीय अवधेश प्रसाद जी यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते, बहुत बड़े बड़े काम है, बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने कराए। मिल्कीपुर की हम बात करें, आश्रम पद्धति से लेके फायर ब्रिगेड, ITI कॉलेज, ऐसे अनेक ऐसे कार्य हैं अवधेश प्रसाद जी के जो मिल्कीपुर में आके लोग देखते हैं। वही नहीं, अवधेश प्रसाद जी तमाम बड़े अंतराल से चुनाव जीते और सदन में बोलते भी हैं, तमाम भ्रष्टाचार उजागर भी किया माननीय सांसद जी ने, और सांसद जी की लोकप्रियता लगातार विश्व प्रसिद्ध के नाम से सांसद जी जाने जाते हैं। लेकिन एक कांड हुआ था सांसद जी के जीतने के बाद, जो भदरसा कांड के नाम से काफी ज्यादा उसमें ट्रोलिंग हुई, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश किया गया, क्योंकि वो मुस्लिम परिवार से आते थे। मुस्लिम परिवार से आने से कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी IT सेल, न्यूज तंत्र ये फैलाने में लग गया कि समाजवादी पार्टी से तार उसके जुड़े, ये गलत है, ये दोषी है। लेकिन जब 19 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया, तब उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की आंख में पट्टी से बंध गई, क्योंकि एक 72 वर्ष बुजुर्ग को जिस तरीके से इसमें फंसाया गया, कोर्ट ने उसको बरी दे दिया, निर्दोष मान लिया। घर पे बुलडोजर तरह घर तोड़ दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे फेस करती है। लेकिन जब अखिलेश यादव जी ने कहा, सदन में बात कही कि महोदय आजकल भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी और कहीं तक जा सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी के एक बार शर्म से उनके चेहरे नीचे गिर गए। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या जिस तरीके से भदरसा कांड हुआ था उसमें किसी तरीके से दोषी थे? जिस तरीके से एक कर्मचारी ने एक लड़की के साथ कांड किया था, उसके बाद ये मामला उजागर हुआ था, उसके घर पे बुलडोजर चला, तमाम ऐसी कार्रवाइयां हुई जिसको लेकर सुर्खियों में बना रहा भदरसा। बहुत दिन तक हाई प्रोफाइल बुलेटिन से ये कांड का बहुत ज्यादा उल्लेख हुआ, तमाम न्यूज तंत्र इसको लगातार ब्रेकिंग न्यूज में चलाते रहे। लेकिन जब इसको निर्दोष पाया गया तो बहुत ज्यादा इसको वीडियो वायरल हुआ, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही थी। उस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सदन में उठाई, बात को रखी। उसी बात पे राम मंदिर को ट्रस्ट वाली भी गोली वाली बात चली, उसके जवाब देते हुए सरकार को घेरते नजर आए समाजवादी पार्टी के नेता। आप लोग कमेंट के माध्यम से जानकारी जरूर से दीजिए, क्या दोष था और समाजवादी पार्टी के लोग क्या गोली चलाए थे, या निवेदन मंसरा जो सचिव थे नेताजी के, उन्होंने गोली चलाई थी? आपकी राय क्या है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और यह भी जानकारी दीजिए क्या अखिलेश यादव जी ने सही जवाब दिया नहीं। लोगों तक वीडियो शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।